नमस्कार साथियों, मैं हूं विमल सर और आप देख रहे हैं सीजी जॉब एजुकेशन यूट्यूब चैनल। साथियों, सहायक शिक्षक काउंसलिंग के लिए नोटिफिकेशन जो है शिक्षा विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है। आप सभी साथी अवगत हो चुके हैं। आप में से सैकड़ों साथियों के मन में सवाल है, उन्हीं सवालों के बारे में मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा। जो साथी नए होंगे हमारे यूट्यूब चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करेंगे भाई। देखें, आज मैं इस वीडियो में जो महत्वपूर्ण सवाल पर बात करने वाला हूं कि कितने नंबर तक प्रथम जो लिस्ट आया हुआ है उसमें कितने नंबर तक नाम आया है और दूसरे लिस्ट में कितने नंबर वाले साथियों का नाम आ जाएगा। साथ ही साथ मैं यहां पर बात करने वाला हूं कि काउंसलिंग हेतु स्कूल लिस्ट आप कैसे देखें, कहां से आपको स्कूल का लिस्ट मिलेगा, साथ ही साथ क्या वास्तव में वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में आधार कार्ड लाना जरूरी है। इन चार महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मैं बात करूंगा। जो साथी नए हैं भाई वो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि इसी तरह की अपडेट आपको मिलती रहे। बात करूं मैं अनारक्षित वर्ग की, तो जैसा कि आप सभी ने नोटिफिकेशन में देखा होगा, अनारक्षित वर्ग में मुक्त में 3661 साथियों को बुलाया गया है। अब 3661 साथियों को बुलाया गया है तो जिसका रैंक 3661 रैंक है तो 74.47 जिनका नंबर आया हुआ है अनारक्षित में, मुक्त में 74 नंबर वालों का नाम इस बार आया हुआ है साथियों। ठीक है, अभी जो फर्स्ट लिस्ट में अनारक्षित मुक्त में 74 नंबर तक नाम आया हुआ है। फर्स्ट में महिला की मैं बात करूं जिसको 5596 अर्थात 5596 रैंक तक बुलाया गया है अनारक्षित में। इसमें 70.54 अंक वाले जो साथी है उनका मुक्त में आया हुआ है अनारक्षित में। ठीक है, बात करूं मैं अनुसूचित जाति की। अनुसूचित जाति में मुक्त में साथियों 10,990 रैंक तक के साथियों को बुलाया गया है। और यदि मैं नंबर की बात करूं प्रथम लिस्ट में तो 63.62 अर्थात 63 नंबर तक इसमें बुलाया गया है अनुसूचित जाति में मुक्त में। अनुसूचित जाति में ही महिला में जिनको रैंक 11,937 रैंक तक बुलाया गया है, मैं इसके नंबर की बात करूं तो अनुसूचित जाति में 62.93 नंबर तक के साथियों को बुलाया गया है। ऐसे ही मैं बात करूं अनुसूचित जनजाति की तो इनके लिए तो छप्पर फाड़ जो अवसर है। जी हां साथियों, अनुसूचित जनजाति वाले जो साथी हैं उनमें मुक्त में 1,32,419 रैंक तक बुलाया गया है। इसके अलावा महिला में भी 1,32,419 रैंक तक के साथियों को, और आप यकीन नहीं करोगे मैंने जो एनालिसिस किया है और जो मैंने क्रम से देखा है, इतने रैंक तक जाके देखा कि वास्तव में कितने नंबर तक का नाम आ रहा है अनुसूचित जनजाति में, एसटी में, तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे साथियों। देख सकते हो 19 नंबर वाले तक का नाम जो है पहले लिस्ट में आ रहा है मेरे दोस्त। पहले लिस्ट में अनुसूचित जनजाति वाले जो साथी है उनका 19 नंबर में नाम आ रहा है। और आपको बताते हुए मुझे हैरानी हो रही है, वास्तविक मैं बात बता रहा हूं। जब दूसरे रैंक आएगा ना साथियों, जब दूसरा लिस्ट जारी होगा तो आप यकीन नहीं करोगे 1 नंबर 0 नंबर वालों तक का नाम आपको देखने को मिलेगा। जी हां, 0 नंबर तक को आपको नौकरी मिलेगी अनुसूचित जनजाति में सहायक शिक्षक में। ये कोई हैरानी की बात तो नहीं है, लेकिन आप हैरानी मान सकते हो। यकीन नहीं करोगे साथियों आप, इतने कम नंबर, अर्थात अभी वाले में पहले लिस्ट में 19 नंबर अनुसूचित जनजाति में आया हुआ है। मैं बात करूं यहां ओबीसी की तो आपको दिखाई दे रहा है ओबीसी में मुक्त में 7,171 तक बुलाया गया है। इसमें 68 नंबर तक के नाम आ रहा है, 68 नंबर तक के साथियों का नाम आ रहा है। बात करूं मैं महिला कैटेगरी की, ओबीसी नॉन क्रीमिलेयर में महिला की, ठीक है, तो 65 नंबर अर्थात देखो इसको 9,125 लोगों को बुलाया गया है और 65 नंबर तक के साथियों का जो नाम है
ओबीसी में महिला वाले आएगा। ठीक है, पुरुष में 68 तक जा रहा है, अर्थात मुक्त में ना, पुरुष मतलब मुक्त समझो। ठीक है, जिसमें कोई भी पात्र है ओबीसी कैटेगरी, और महिला में 65 तक जा रहा है। ये तो रहा पहले लिस्ट में इतने इतने नंबर गया। अब मैं बात करूं दूसरा लिस्ट जारी होगा तो कितना जाएगा। तो देखिए यहां पर आपको बगल में शो हो रहा है भाई, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। अनारक्षित की ही मैं बात करता हूं। मुक्त में दूसरे लिस्ट में आपका 65 से 70 नंबर जिसका आ रहा है, 65 से 70 नंबर जिसका अनारक्षित में है, मुक्त में नाम है, अनारक्षित मुक्त में, उनका नंबर दूसरे लिस्ट में आ जाएगा। महिला की मैं बात करूं तो दूसरे लिस्ट में जिनका 60 से 65 नंबर तक है महिला कैटेगरी में, उनका नाम आ सकता है। ये अनारक्षित वर्ग की मैं बात कर रहा हूं साथियों। मैं बात करूं यहां पर अनुसूचित जाति की, तो अनुसूचित जाति में मुक्त वर्ग में दूसरे लिस्ट में 55 से 60 नंबर तक के जो साथी है उनका नाम मुक्त में अनुसूचित जाति में आ सकता है। और अनुसूचित जाति में महिला कैटेगरी की मैं बात करूं तो यहां पर 55 से 60 नंबर महिला का भी लगभग उतना ही जाने के चांस है अनुसूचित जाति में। ठीक है, अर्थात 55 से 60 तक यदि पुरुष और महिला दोनों में से हैं, अनुसूचित जाति के अंदर आते हैं, तो आपका नाम जो है दूसरे लिस्ट में आ जाएगा। बात करूं मैं यहां अनुसूचित जनजाति की साथियों, तो मैंने पहले लिस्ट में तो ऑलरेडी 19 नंबर को बोल दिया है। अब दूसरे लिस्ट में पूरे ऑल सभी का नाम आ जाएगा। हर वो पात्र कैंडिडेट जिन्होंने पेपर दिया है, उनके पास डीएलएड है, उनके पास टीटी का सर्टिफिकेट है, हर वो पात्र कैंडिडेट अनुसूचित जनजाति में नौकरी पाएगा सहायक शिक्षक में। जी हां साथियों, पुरुष हो या महिला, अनुसूचित जनजाति में हर उस अंक में नंबर लगेगा। 0 नंबर तक का भी नाम आपको देखने को यहां पर मिल सकता है अनुसूचित जनजाति में। बात करूं मैं ओबीसी में, तो ओबीसी की मैं बात करूं यहां पर साथियों, तो मुक्त में मैं बात करूं तो 60 से 65 नंबर जिनका ओबीसी मुक्त में है, उनका नाम जो है आ जाएगा साथियों। जी हां, 60 से 65 जिनका ओबीसी में नाम है, उनका नाम मुक्त में आराम से आ जाएगा। और महिला में मैं बात करूं यहां पर, तो जिनका नाम, जिसका अंक जो है 55 से 60 है, वो महिला कैटेगरी के हैं और 55 से 60 नंबर आ रहा है, तो आपका ओबीसी में लग जाएगा। और यदि आप मुक्त में आते हैं, अर्थात पुरुष या महिला कोई भी हो, आपका 60 से 65 नंबर है, तो आपका ओबीसी में नाम आ जाएगा। अर्थात मैं यूं कहूं, यदि महिला है तो 55 प्लस सेफ है, यदि आप पुरुष हैं तो 60 प्लस सेफ हैं। आप अपना सेफ जोन यहीं से निकाल सकते हो। तो ये जो सेकंड लिस्ट का आंकड़ा है जो मैं इस वीडियो से साझा कर रहा हूं। तीसरा बड़ा सवाल है, काउंसलिंग हेतु स्कूल लिस्ट कैसे देखें। तो साथियों, स्कूल लिस्ट देखिए, मैं जो है आपको जिला वाइज स्कूल लिस्ट बता सकता हूं, कौन सी स्कूल में पद रिक्त है, कौन से स्कूल में पद रिक्त नहीं है। इनकी जो जानकारी है साथियों, आपको जब आवेदन करोगे, ऑनलाइन काउंसलिंग जब आप करोगे, तो वहीं पर आपको प्राप्त होगा। फिलहाल कितने स्कूल हैं आप जिस जिले में डाल रहे हैं, प्राइमरी स्कूल कितने हैं, उनकी जानकारी यदि आपको देखना है तो आप सीजी जॉब एजुकेशन को सर्च कीजिए टेलीग्राम में जाकर, या नीचे डिस्क्रिप्शन में सीजी जॉब एजुकेशन का लिंक है, उस लिंक पर जाइए और लिंक से जाकर हमारे ग्रुप से जुड़िए। उसी में आपको मिलेगा पूरे जो आपका जिलेवार स्कूल की जानकारी, वहां पर हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है साथियों। आप वहां जाइए और वहां जाकर जो है आप इसको देख सकते हो। ठीक है, चौथा बड़ा सवाल, वेरिफिकेशन में आधार कार्ड रखना जरूरी है। जी हां, आज जो नोटिफिकेशन आया है ऑनलाइन काउंसलिंग के संबंध में, उसमें साफ तौर पर कहा गया है
कि वेरिफिकेशन जब आपका होगा उस दौरान आपको आधार कार्ड की मूल कॉपी ले जाना अनिवार्य है। आइए सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि वास्तव में आधार कार्ड जरूरी है या नहीं, और इसका नोटिफिकेशन मैं पहले आपको दिखाता हूं। तो देखिए, ये लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा सहायक शिक्षक की आज की अपडेट जो कि जारी हुआ है, जैसे ही आप इस अपडेट में, इस नोटिफिकेशन में रैंक की तरफ जाते हो तो रैंक को तो आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। उसके बाद देख पा रहे होंगे भाई, आपको यहां पर शो हो रहा है, देख सकते हैं काउंसलिंग की तिथि 23 अगस्त से शुरू हो रही है, शाम 5 बजे तक। 23 अगस्त से 30 अगस्त तक शाम 5 बजे तक काउंसलिंग होगी। साथ ही साथ यहां पर साफ तौर पर क्रमांक 5 में उल्लेखित किया गया है कि अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन के समय आधार कार्ड की मूल प्रति साथ लेकर आएंगे। देखिए, आपको अपने आधार कार्ड की मूल प्रति साथ में लेकर जाना है जब आपका वेरिफिकेशन होगा। और अहम बात, जरूरी बात वेरिफिकेशन को लेकर कि क्या क्या दस्तावेज लगता है, तो मैं आपको बता दूं साथियों, मैं सिर्फ यहां बोलते जा रहा हूं, आप चाहें तो नोट करते चलेंगे। सबसे पहले 10वीं और 12वीं की मार्कशीट और उसकी 2 कॉपी। दूसरा है जाति और निवास प्रमाण पत्र, 2 कॉपी। तीसरा आप पासपोर्ट साइज फोटो। चौथा है अनुप्रमाणन फॉर्म। 5वां आप रख लोगे, ठीक है, आपका जो वेरिफिकेशन होगा तो सत्यापन प्रपत्र। 6वें नंबर को आपको रखना है बीएड या डीएलएड। देखिए, बीएड तो पात्र कर दी है, अब डीएड या डीएलएड की अंक सूची फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों साल की। 7वें नंबर पर आपको रखना है टेट की अंक सूची, चाहे सीजी टेट हो, सी टेट हो, टेट की अंक सूची आपको रखना है। ठीक है भाई, ये जरूरी दस्तावेज हैं जिनकी जरूरत आपको होगी वेरिफिकेशन के लिए। अभी ऑनलाइन काउंसलिंग में आप अपना रैंक के हिसाब से काउंसलिंग में सम्मिलित होंगे, लेकिन जैसे ही आपका वेरिफिकेशन होगा साथियों, तो इन तमाम दस्तावेजों की जरूरत होगी जो मैंने अभी आपको बोलकर बताया हुआ है। ठीक है, 8वां नंबर में इसमें ये भी रखिए भाई, ठीक है, मैं भूल जा रहा हूं। 8वां नंबर में आपका आधार कार्ड की मूल कॉपी लगेगी। ठीक है, तो 8 जरूरी दस्तावेज है जिनकी जरूरत आपको होने वाली है 1 सप्ताह के बाद। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुएं थी, आपके उन सवालों के जवाब हमने देने का प्रयास किया है इस वीडियो के माध्यम से। इसके अलावा साथियों ज्यादा कुछ तो बातें नहीं है कहने को, लेकिन मैं सीजी जॉब एजुकेशन की तरफ से विमल सर आप सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, जिनका नाम प्रथम सूची में दर्ज है, जिनकी ऑनलाइन काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है साथियों कल से शुरू हो रही है। आप बहुत सारे साथी जिनका चयन हो रहा है, मेहनत किए हैं और आपको उस मेहनत का फल भी प्राप्त हो रहा है। साथियों, जो भी अभी तक हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किए हैं, वो प्ले स्टोर पर जाइए, प्ले स्टोर पर जाकर सीजी जॉब एजुकेशन सर्च कीजिए, आपको वहां से हमारे एप्लीकेशन दिखने लगेगा और एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करके रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए बेहद यूजफुल होने वाला है ये जो एप्लीकेशन है। तो चलिए, इस वीडियो में मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा। जो साथी नए हैं भाई, फिर से मैं कहना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका प्यार, आपका माया, आपका दुलार हमारे लिए एक पॉजिटिव एनर्जी प्रदान करता है साथियों, और निरंतर यही अपेक्षा है, यही आशा है, यही विश्वास है, और इसी विश्वास को निरंतर बनाए रखें। इसी आशा और विश्वास और शुभकामनाओं के साथ पुनः विमल सर और सीजी जॉब एजुकेशन की तरफ से बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, वंदे मातरम।